क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, और सीरीज हमें गिवन है, देखिए 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और अपॉन में 1 प्लस 3 प्लस 5। इस तरह से हमारी जो सीरीज जाएगी ना वो n टर्म्स तक जाएगी। तो सबसे पहले हम इस सीरीज का nth टर्म ही फाइंड कर लेते हैं। तो nth टर्म जो होगा ना इस सीरीज का वो इस तरह से होगा, देखिए पहले वाले टर्म में 1 है, 1 का क्यूब हो रहा है, सेकंड टर्म में 1 का क्यूब 2 का क्यूब हो रहा है, थर्ड टर्म में 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब हो रहा है। इसी तरह से nth टर्म में जो होगा ना वो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और इस तरह से हमारा n का क्यूब होगा। होगा नहीं होगा? अपॉन में देखिए यहाँ पे जो हमारी सीरीज जा रही है ना वो इस तरह जा रही है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, और इस तरह से हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक, तो ये हमारा nth टर्म है। ठीक, तो यहां लिख रहे हैं सबसे पहले हियर an इक्वल टू, तो nth टर्म हमारा ये है भाई 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और इस तरह से कितना n की पावर 3 और अपॉन में यह आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, और ये सम कितनी बार होगा n टर्म्स तक। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इन सभी शुरू के n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होता है ना वो हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और अपॉन में 2 और होल का स्क्वायर। तो इसे तो मैंने इस तरह से लिख दिया n प्लस 1 अपॉन में 2 और होल का क्यूब, सॉरी होल का स्क्वायर। ठीक, अपॉन में ये हमारी जो ना एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है 2, पहला टर्म है a और n टर्म तक का सम फाइंड करना। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है n बाई 2 2a 2 मल्टीप्लाई a कितना 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी हमारा कितना है 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा n का स्क्वायर भी हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सभी टर्म का स्क्वायर कर दिया भाई, शुरू के n का भी स्क्वायर हो गया, n प्लस 1 का भी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा हमारा n बाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी 2n माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये हमारा n बाई 2 ऐसे बचा, n बाई 2 और मल्टीप्लाई 2n बचा नहीं बचा, तो इस 2 से हमारा ये 2 भी कट जाएगा, लेकिन इसे हम अगले टर्म में काटेंगे। हमने ऐसे लिखा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा ये n स्क्वायर, और इन दोनों n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचा n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4। ये हमारा nth टर्म है, और सॉल्व करते हैं इसे तो ये हो जाएगा हमारा a x प्लस वाई का होल स्क्वायर की तरह खुल जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा इस वाली सीरीज का nth टर्म फाइंड हो गया। ठीक, अगर हमें किसी सीरीज का nth टर्म पता चल जाता है ना तो उसके सभी सम का मतलब उसके सभी टर्म्स का n टर्म्स तक का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम समेशन का साइन लगा देते हैं इस तरह से। ठीक, k अब देखिए ये हमारा nth टर्म है ना, तो kth टर्म फाइंड कर लेते हैं हम इससे, तो यहाँ लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और अपॉन में 4। ठीक है, nth हमारा फाइंड हो जाता है n के टर्म में, तो हम kth टर्म फाइंड करते हैं तो वो k के टर्म में हो जाएगा, जहां n है ना वहां k लिख देंगे सिर्फ, तो k की वैल्यू हमारी जाएगी 1 से लेके n तक, और यहाँ एक k लिख देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि k की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, तो देखिए अगर मैं k की जगह 1 पुट करूंगा तो पहला टर्म, 2 पुट करूंगा तो दूसरा टर्म, 3 पुट करूंगा तीसरा टर्म, इस तरह से n तक जाएगी तो nth टर्म। तो भैया शुरू के n टर्म का सम फाइंड करना हमें, यही है बेसिकली। ठीक है ना, तो इस तरह कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा, अगर हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है तो k की वैल्यू 1 से लेके nth टर्म तक चलाइए, एक लिख दीजिए kth टर्म फाइंड करके। तो सबसे पहले k इक्वल टू 1 हमारा ऐसे रहा n तक जाने, एक की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और अपॉन में 4। देखिए 1 अपॉन जो 4 है ना वो सभी में कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाल लिया ये ब्रैकेट।
ये हो जाएगा k की वैल्यू 1 से लेके n तक। सबसे पहले मैंने इस k स्क्वायर पे लगा दिया, मतलब ये जो सिग्मा है ना सभी के साथ चलेगा, k स्क्वायर के साथ भी चला जाएगा, 2k के साथ भी चला जाएगा, इस तरह से k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और कहां तक जाएगी 2k तक। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, सब बाहर लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ k की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, यहाँ हो जाएगा सिग्मा 1, इस तरह से, ठीक। ये सिग्मा k स्क्वायर के साथ भी चला गया, ये सिग्मा 2k के साथ भी चला गया, ये सिग्मा 1 के साथ भी चला जाएगा, इस तरह से। तो 1/4 तो हमारा बाहर ऐसे ही रहा कॉमन, ठीक। k की वैल्यू 1 से लेके n तक k स्क्वायर, ये हमारा बेसिकली शुरू की n टर्म्स के स्क्वायर, जो शुरू के नेचुरल नंबर होती है ना, n नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का सम होता है, ठीक। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 2n+1/6। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं n+1 2n+1 और अपॉन में आ जाएगा 6 प्लस 2, तो हमारा बाहर ऐसे रहा। ये जो ना k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, मतलब सबसे पहले मैं k की जगह 1 पुट करूंगा, फिर 2 + 3 और उन सबका सम, इस सिग्मा का मतलब तो सम। बेसिकली हम शुरू की n नेचुरल नंबर का सम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो मैं यहाँ लिखूंगा n+1 और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक। इस 2 से 2 भी काट दीजिए, प्लस इस सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेके n तक 1 का जो फॉर्मूला होता है ना, इसका मतलब होता है 1+1+1 प्लस, और कितनी बार n बार है, n टर्म्स तक, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा n। देखिए अगर आप 1 को 2 बार ऐड करोगे तो आंसर आएगा 2, 3 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा 3, 4 बार ऐड करोगे तो 4, और n बार ऐड करोगे तो n। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n। 1/4 तो हमारा बाहर ऐसे ही रहा। इन तीनों टर्म में हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, तो पहला वाला टर्म तो हमारा ऐसे ही रहा, प्लस दूसरे वाले टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर n² प्लस n, ठीक। लेकिन इससे पहले ना यहाँ पे हमारा 1 था अपॉन में, तो 1 6 जा 6 की मल्टीप्लाई इससे हुई थी, तो 6n और n+1 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ना ये हमारा 6n हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए अब इस 4 की मल्टीप्लाई तो इससे हो जाएगी, तो कितना जाएगा 1/24। इन सभी टर्म की मल्टीप्लाई करते, n अभी ऐसी रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, n की n से हुई तो कितना जाएगा 2n², n की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे n, 1 की मल्टीप्लाई 2n से करें 2n, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, ठीक। 6n की मल्टीप्लाई n से करी तो 6n² प्लस 6n प्लस का 6n, ठीक। ये हो गया, ये 6n की मल्टीप्लाई 1 से ये हो गया, 6n हमारा ऐसे रहा, 1/24 ऐसे रहा। इस n की भी मल्टीप्लाई सभी में करते तो 2n³ प्लस n और 2n कितना हो जाएगा 3n, 3n की मल्टीप्लाई n से करी तो 3n² प्लस n की मल्टीप्लाई 1 से करी n, 6n², और ये दोनों हो जाएंगे 12n। 1/24 2n³ प्लस 9n² प्लस 13n, इस तरह से आ जाएगा हमारा, ठीक। इन सभी टर्म्स में ना हमारा n कॉमन है, तो हमने इसे n कॉमन ले लिया, यहां बचा 2n² प्लस 9n और प्लस का 13 और अपॉन में 24 हमारा ऐसे रहा। ये हमारा इस वाली सीरीज के n टर्म्स का सम हो जाएगा।